हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो एक ऐसी कहानी है जहाँ से हम सभी बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, अर्थात माँ से जुड़ी हुई एक कहानी। एक ऐसी माँ जिसने दूसरे के बच्चे को पाला और समय आने पर उसे सुरक्षित अपने परिवार के पास भेज दिया। माँ जिससे हम सबसे पहले दुनिया में सारी चीज़ों से लड़ना सीखते हैं, दुनिया में आने वाली सारी परेशानियों को झेलने की ताकत हमें माँ से ही मिलती है, क्योंकि माँ हमारी पहली गुरु होती है और माँ के ही साथ रहकर हम जीवन जीना सीखते हैं। तो आज ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो कहानी है एक सिहनी की। सिहनी शेर के साथ में एक जंगल में रहती थी और उनका एक छोटा सा परिवार था। उनके 2 बच्चे थे। एक दिन शेर जब जंगल में निकला शिकार करने के लिए तो उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन भर घूमने के बावजूद उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वो बहुत ज़्यादा चिंता में था, क्योंकि उसकी सिहनी और उसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे उनको वो दूध पिलाती थी, तो उसके लिए भोजन ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए शेर को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि कहीं मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था, कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। तो शेर ने देखा तभी एक छोटा सा सियार का बच्चा उसको दिखता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसे मार नहीं पाता है। उसे लगता है मेरे छोटे बच्चे भी ऐसे ही हैं और ये भी किसी का बच्चा है, तो वो उसको नहीं मार पाता है। वो उसे बड़े सावधानी से उसकी गर्दन के पास पकड़ के, जैसे जानवर आमतौर पर अपने बच्चों को पकड़ते हैं, बड़ी सावधानी के साथ उसे पकड़कर वो अपने घर ले आता है। और उसके बाद वो अपनी सिहनी से कहता है कि मैं आज यही ला पाया हूँ, क्योंकि मुझे आज यही मिला है, लेकिन मैं इसे मार नहीं पाया। मैंने जैसे ही इसे देखा मुझे मेरे बच्चों की याद आ गई, तो मैं इसे मार नहीं पाया। लेकिन तुम्हें मैं भूखा नहीं रख सकता, इसलिए मैं लेकर आया हूँ, तुम चाहो तो इसे खा सकती हो। लेकिन सिहनी ने कहा कि यदि आप एक पिता हैं और आप पिता होते हुए भी यदि आप इसे नहीं मार पाए, तो मैं तो माँ हूँ और वो भी 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मैं इसे कैसे मार सकती हूँ। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही सही। और मैं ये सोच रही हूँ कि हम इस बच्चे को पालते हैं, मैं इसे अपना दूध पिलाऊंगी और इसे हम पालेंगे। तो शेर ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगे और अपनी माँ से कुछ दूर, क्योंकि शेरों की आदत होती है वो जब तक उनके शावक छोटे होते हैं तब तक वो अपनी निगरानी में ही उन्हें लेकर निकलते हैं। खासकर सिहनियाँ यानी शेर की जो पत्नियाँ होती हैं वो अपने बच्चों के साथ ही शिकार पर निकलती हैं और उनके शावक को वो ज़्यादा दूर नहीं जाने देती हैं अपने आप से। लेकिन बच्चे जैसे जब बड़े होते हैं तब वो अपनी माँ से थोड़ी ज़्यादा दूर जाते हैं। तो जैसे ही ये बच्चे भी बड़े हुए तीनों, ये थोड़ी दूर अपनी माँ से गए, अचानक उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। अब शेर और हाथी की तो पुरानी दुश्मनी है। जैसे ही हाथी शेर के बच्चों को दिखाई दिया, शेर के बच्चों ने गुर्राना चालू कर दिया। लेकिन वहीं जो सियार का बच्चा था वो देखकर, हाथी को देखकर बहुत बुरी कदर डर गया और डर कर भागने लगा और साथ ही ये भी कहने लगा कि भागो भागो, यह तो इतना बड़ा हाथी है, यदि इससे पंगा लिया या इसके सामने आए तो ये हमें कुचल देगा, मार डालेगा, जल्दी से इससे डर के भागो, तो इसके पास से भागो। उसका ऐसा कहना इन बच्चों का भी उत्साह कम कर गया, क्योंकि ऐसा होता है कि यदि वहाँ पर कोई भी एक आपको कमज़ोर बनाने के लिए यदि उसने कुछ कह दिया तो आप मुकाबला नहीं कर पाते हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप कर सकते थे। तो ये दोनों बच्चे भी उसके साथ आ गए, लेकिन चूंकि उनमें तो वो विरोधाभास था ही और वो उसको देख करके बहुत ज़ोरदार गुर्रा रहे थे। तो जैसे ही वो घर आए, वो घर आने के बाद में सियार के बच्चे से इसको चिढ़ाने लगे, डरपोक 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 कहकर, तुम्हारे कारण हमें वहाँ से भागना पड़ा। ये सारी बातें सिहनी ने सुन ली। तभी उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बच्चे बड़े हो गए हैं और जब और
सिहनी के बच्चों ने सियार के बच्चे को डराया और उसे कहा कि तुम डरपोक हो, तुम्हारे कारण हम कुछ नहीं कर पाए, तुम डर कर भाग आए वहाँ से, तुम बहुत बड़े डरपोक हो। और ये सब सुनकर सियार के बच्चे को बहुत ज़ोरदार गुस्सा आया और उसने अपने भाइयों से कहा कि मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने मुझे और ज़्यादा चिढ़ाया तो उसके बाद सिहनी को समझ में आया कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और अब इन्हें अलग करने का टाइम आ गया है। तब सिहनी ने सियार के बच्चे को अपने घर से थोड़ी दूर ले जाकर उसे सच्चाई बताई कि बेटा तुम हमारे बच्चे नहीं हो और हम शेर हैं, तुम सियार हो और तुम्हें अब अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। मैंने तुम्हें पाला है इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन अगर तुमने अपने भाइयों से मुकाबला किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे और मैं ये नहीं चाहती। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ जाकर खुश रहो। जब तुम छोटे थे तब हमने तुम्हें नहीं मारा, तो मैं अभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। तुम जाओ अपने परिवार के साथ और खुश रहो। अपनी माँ के मुँह से ये बात सुनकर सियार का बच्चा अवाक रह गया। होता भी क्यों ना, क्योंकि पहली बार उसे इस चीज़ का पता चल रहा था कि वो एक शेर का बच्चा नहीं है और जिसको उसने शुरू से देखा था वो उसकी माँ नहीं है। उसी वक्त एक दूर से, कुछ थोड़ी दूर से सियारों के झुंड से हुआ हुआ करने की आवाज़ आने लगी और थोड़ी देर ये बच्चा सुनता रहा उस आवाज़ को सुनने के बाद अचानक उसके कान खड़े हुए और स्वभावतः जैसे आप जानते हैं कि सियार एक दूसरे को देखकर फिर से हुआ हुआ करने लगते हैं, वो छोटा बच्चा भी मुंह ऊपर करके हुआ हुआ करने लगा और फिर आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगा और उसे समझ में आया कि मैं इस परिवार का नहीं, मेरा परिवार वो है या मैं उस समुदाय से हूँ, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। और इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है। एक माँ की समझदारी के कारण कहिए कि एक सियार के बच्चे को ज़िंदगी मिली और साथ ही साथ उसका अपना परिवार भी मिला। तो आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आती है आपको तो और भी ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए आगे लेके आऊँगी। आज की कहानी के लिए थैंक यू।